चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर एमजी रोड के ऑटोमोबाइल शॉप में लगी आग। राजधानी रायपुर के एमजी रोड स्थित जया ऑटोमोबाइल की बहुमंजिला बिल्डिंग में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। आग तेजी से दूसरी और तीसरी मंजिल तक फैल गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान खुलने के कुछ समय बाद ही धुआं निकलना शुरू हुआ था। शोरूम में बड़ी मात्रा में स्पेयर पार्ट्स, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक सामग्री और ज्वलनशील लुब्रिकेंट्स रखे होने से आग तेजी से फैल गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। 60 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी हवा। 3-4 दिनों में पहुंचेगा मानसून। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मानसून प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंच सकता है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बुधवार को रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई है। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के 4 साल के बेटे को मार डाला। रायपुर में एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 7 महीने बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड के 4 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार आरोपी बच्चे को अपने संबंधों में बाधा मानता था। घटना के दौरान बच्चे की मां भी मौजूद थी। वारदात के बाद आरोपी कई राज्यों में ट्रक चलाते हुए पुलिस से बचता रहा। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। मामला आमाना का थाना क्षेत्र का है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। सराफा व्यापारी हत्याकांड विरोध करने पर मारी थी गोली। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में मुख्य शूटर मनीष मंडल उर्फ राहुल समेत 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि बदमाशों ने व्यापारी से सोना चांदी से भरा बैग लूटने की कोशिश की थी। विरोध करने पर मुख्य आरोपी ने कट्टे से गोली मार दी थी, जिससे व्यापारी की मौत हो गई। इससे पहले इस मामले में 4 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस अब पूरे गिरोह की गतिविधियों की जाँच कर रही है। रायपुर में शराब बेचते आदतन बदमाश गिरफ्तार। रायपुर के मौधापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शहीद स्मारक भवन की पार्किंग में अवैध रूप से शराब बेच रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से अंग्रेजी शराब, नकदी और एक एक्टिवा समेत करीब 24,820 रुपए का सामान जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रजबंधा मैदान निवासी फिरोज खान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी थीं। आरोपी के खिलाफ आबकारी और अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई है। रायगढ़ में अवैध स्क्रैप समेत 9 लाख की संपत्ति जब्त। रायगढ़ जिले में पुलिस ने अवैध रूप से लोहे का स्क्रैप परिवहन कर रहे एक ट्रक को पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। सूरजगढ़ पुल के पास जांच के दौरान चालक स्क्रैप से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने 20 टन 700 किलोग्राम लोहे का स्क्रैप और ट्रक समेत कुल 9.22 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। चालक रामा विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इस संबंध में पहले से सूचना मिली थी और घेराबंदी कर ट्रक को रोका गया था। बलरामपुर में नहर निर्माण में अजाक्स मशीन पलटी। बलरामपुर जिले के कोटरहिटांड क्षेत्र में नहर निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। सिंदूर नदी तट पर काम कर रही अजाक्स मशीन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक रामदयाल मशीन के नीचे दब गया। हादसा इतना गंभीर था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई और काम रोक दिया गया। यह नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बनाई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। रायपुरा में 2 अवैध मकान पर चला बुलडोजर। रायपुर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाते हुए रायपुरा और वृंदावन कॉलोनी में कार्रवाई की। निगम की टीम ने डुबसा तालाब के पास करीब 1100 वर्ग फीट क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा बिना अनुमति बनाए जा रहे 2 मकानों पर भी बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। सड़क पर निर्माण मलबा फैलाने और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर कुल 7,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। 12,850 ml नशीले इंजेक्शन जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार। जशपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशीले पदार्थ तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 12,850
10 ml नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जब्त सामग्री और वाहनों सहित कुल संपत्ति की कीमत करीब 3.98 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को जंगल क्षेत्र से पकड़ा, जबकि एक आरोपी को अंबिकापुर और मुख्य सप्लायर को झारखंड के गुमला जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार यह गिरोह झारखंड से नशीले इंजेक्शन लाकर छत्तीसगढ़ में सप्लाई करता था। चलती ट्रेलर में लगी आग ड्राइवर ने कूदकर जायज सीसान थी बचाई। कोरबा में बुधवार सुबह सर्वमंगला चौकी क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर कोयले से भरी एक चलती ट्रेलर में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर के केबिन से पहले धुआं निकला और देखते ही देखते आग ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। वाहन में अग्निशमन उपकरण नहीं होने के कारण आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। घटना से कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा। प्लास्टिक टब में छिपाकर सप्लाई कर रहे थे गांजा। बालोद पुलिस ने ओडिशा से मध्य प्रदेश गांजा तस्करी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए मोटरसाइकिलों पर बड़े प्लास्टिक टब लाद रखे थे। इन टब्बों के अंदर बनाए गए गुप्त चैम्बर में 72 किलो से अधिक गांजा छिपाकर रखा गया था। डोंडीलोहारा थाना क्षेत्र के भेड़ी तिराहा के पास नाकेबंदी कर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस ने गांजा, बाइक और अन्य सामान जब्त कर आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बलौदाबाजार में पकड़ा गया नकली शराब का अवैध कारखाना। बलौदाबाजार जिले के पलारी क्षेत्र में नकली शराब बनाने के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए सरकारी शराब दुकान के सुपरवाइजर मुरली टंडन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसके घर में नकली शराब तैयार कर सरकारी दुकान के माध्यम से बेची जा रही थी। ग्रामीणों की सूचना पर छापेमारी में नकली शराब बनाने का सामान, खाली बोतलें, ढक्कन और रंगीन मिश्रण बरामद हुआ। विभाग ने 360 पाव नकली देसी शराब भी जब्त की है। मामले में आगे की जांच जारी है। केंद्रीय मंत्री ठाकुर बोली, महिलाओं के धर्मांतरण पर सख्त कानून। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने महिलाओं के खिलाफ अपराध और धर्मांतरण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। बिलासपुर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बेटियों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। मंत्री ने केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला आरक्षक गिरफ्तार। कोरबा में पुलिस भर्ती कराने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दिगंबर प्रसाद कंवर राजनांदगांव में पदस्थ था और खुद को प्रभावशाली बताकर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूलता था। उसने 2 युवकों से कुल 1,25,000 रुपए लिए थे और रकम अपने भाई के खाते में जमा करवाई थी। नौकरी नहीं मिलने और पैसे वापस न होने पर पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य भर में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 28 अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के तहत कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को लोक शिक्षण संचालनालय और संभागीय कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रायपुर में MG सतीश कुमार को नया प्रभारी DO बनाया गया है, जबकि हिमांशु भारतीय को उप संचालक के पद पर भेजा गया है। विभाग का कहना है कि यह बदलाव शिक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के लिए किया गया है। केंद्रीय जेल जगदलपुर में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत। जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन कैदी रमेश कुंजाम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस घटना के बाद परिजनों ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। रमेश कुंजाम बीजापुर जिले के लिंगापुर का निवासी था और नक्सल संबंधी मामले में पिछले 8 महीनों से जेल में बंद था। परिजनों के अनुसार 4 जून को जेल प्रशासन ने सूचना दी थी कि वह बाथरूम में गिरकर घायल हो गया है और अस्पताल में भर्ती है। अब उसकी मौत के बाद परिवार ने घटना पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।